चलते हैं तमिलनाडु और वहां का करिश्माई विजय पथ दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए आप पहले। हम बात दक्षिण के सुपरस्टार विजय थलपति की कर रहे हैं, जिनकी पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु के चुनाव में पहली बार में ही उतरकर धमाका कर दिया। डीएमके और एआईएडीएमके जैसी खाटी द्रविड़ पॉलिटिक्स करने वाली मजबूत पार्टियों को सत्ता से कोसों दूर कर दिया है। टीवीके यानी कि तमिलगा वेत्री कजघम अब राज्य में सरकार बनाने के बेहद करीब है और फिल्मी दुनिया को छोड़कर सियासत की पिच पर उतरने वाले टीवीके प्रमुख जोसेफ विजय राज्य के नए सीएम बनने वाले हैं। इसकी तैयारियां काफी जोर शोर से हो रही हैं। तस्वीरें देखें यहां पर। विजय ने आज राजभवन जाके राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की, गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सूत्रों से खबर है कि वो 7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु के नतीजों को अगर आपने ठीक से देखा होगा तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठा होगा। टीवीके को जब पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो फिर वो सरकार कैसे बना पाएंगे? 7 मई यानी कि कल वो मुख्यमंत्री पद की शपथ कैसे ले पाएंगे? इसका जवाब हम आपको अब देने वाले हैं, लेकिन पहले तमिलनाडु के नतीजे फिर से देख लेते हैं, जिसमें सवाल का जवाब छिपा है। देखिए, 234 सीटों वाले राज्य तमिलनाडु में टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं। 35% वोट शेयर भी टीवीके को मिला है। वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसीलिए दावा पेश करने का पहला हक सिर्फ उसी का है। टीवीके के अलावा डीएमके ने 59, एआईएडीएमके ने 47, कांग्रेस ने 5, पीएमके ने 4, आईयूएमएल ने 2, सीपीआई ने 2, वीसीके ने 2 और सीपीआईएम ने भी 2 सीटें जीती थी। जबकि बीजेपी, डीएमडीके और अम्मा मक्कल मुनेत्रा कजगम ने 1-1 सीट जीती। अब टीवीके की सरकार कैसे बनेगी? क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 118 है और टीवीके 11 सीट दूर है। 11 इसलिए क्योंकि विजय ने 2 जगहों से चुनाव लड़ा था, दोनों जगहों से जीते भी थे। ऐसे में उन्हें 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। इस तरह से टीवीके के पास 107 विधायक रह जाएंगे। तो विजय के मन में चल रही इस दुविधा को दिल्ली में बैठे राहुल गांधी ने कुछ हद तक दूर करने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि उसके जीते हुए 5 विधायक अपना समर्थन टीवीके को देंगे। हालांकि ये कंडीशनल सपोर्ट है, यह भी कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडनकर ने बयान दिया कि यह फैसला जनादेश का सम्मान करने के लिए किया गया है, यानी राहुल गांधी का हाथ अब विजय के साथ है। वैसे भी आप देखिए तो विजय का झुकाव शुरुआत से ही कांग्रेस की विचारधारा की ओर अधिक रहा है। टीवीके ने जब चुनाव में बंपर जीत हासिल की थी तब विजय के पिता ने खुद अपनी तरफ से कांग्रेस से समर्थन लेने की बात सार्वजनिक तौर पर कही थी। इसी के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस और टीवीके का नया गठबंधन हो सकता है, लेकिन समर्थन देने का ऐलान करते हुए कांग्रेस ने कुछ शर्तें रखी हैं। कंडीशनल सपोर्ट। शर्तें यह है कि संविधान में विश्वास न रखने वाली सांप्रदायिक ताकतों को गठबंधन से दूर रखना होगा। खबर है कि विजय को इस शर्त से ऐतराज नहीं है, लेकिन अब यहां पेच दूसरा है। विजय आज जब राजभवन पहुंचे तो उन्होंने राज्यपाल को 107 + 5 यानी 112 विधायकों के हस्ताक्षरों वाला पत्र सौंपा। हालांकि राज्यपाल ने जवाब दिया, कृपया 118 हस्ताक्षरों यानी कि बहुमत के साथ पत्र वापस भेजें। टीवीके ने इसके लिए कुछ वक्त मांगा। इस बीच ऐसी चर्चा भी है कि एआईएडीएमके में एक धड़ा विजय को समर्थन देने का मन बना रहा है, जबकि दूसरा धड़ा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। वहीं ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि विजय ने भी अपनी तरफ से एआईएडीएमके से समर्थन की बात को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया। असल में कांग्रेस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें उम्मीद है कि राज्य के समान विचारधारा वाले छोटे क्षेत्रीय दल जैसे कि वीसीके, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सीपीआई और सीपीएम उनकी सरकार का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन 2 सीट वाली वीसीके और इस समय डीएमके की सहयोगी है, उसने अभी तक विजय को समर्थन देने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया। वीसीके के अलावा 2-2 सीटों वाली सीपीआई और सीपीएम और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी उन्हें समर्थन देने से इनकार कर दिया है। उल्टे सीपीआई और सीपीआईएम के 4 जीते हुए विधायकों ने डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से पार्टी मुख्यालय में जाकर मुलाकात कर ली। इसके बाद लेफ्ट के विधायकों ने दोहराया कि उनका समर्थन डीएमके को जारी रहेगा। इसी तरह से इंडियन मुस्लिम लीग के 2 नवनिर्वाचित विधायकों ने भी स्टालिन से मीटिंग की है, यानी विजय पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। विजय की राह शायद अब मुश्किल होती जा रही है। विजय बाकी की 6 सीट का जुगाड़ कैसे कर पाएंगे, वो सरकार कैसे बना पाएंगे, इस पर
सबकी नजर है, हम आपको बताते रहेंगे। दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक कांग्रेस के बड़े नेता टीवीके के साथ बने इस नए समीकरण पर क्या कुछ बोले, ये जानना जरूरी है। Along with our MLAs and all the senior leaders, and we have extended him the full support after we gave letter. We spoke with Congress President Kharge ji, Leader of Opposition Rahul Gandhi ji, and General Secretary of Organization Venugopal ji, and he thanked all the three leaders for their support and the letter that we have submitted him today. The president of TVK, TD Vijay, has requested the INC for support to form a government in Tamil Nadu. INC is clear that the mandate in Tamil Nadu is for a secular government committed to protecting the constitutional letter and spirit. The INC is determined not to have the BJP and the proxies run the government of Tamil Nadu in any manner.